दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइए आईटी पे। तो आईटी पे गिरते हुए मार्केट में आईटी ने जो 2 तारीख को निफ्टी को सपोर्ट दिया, निफ्टी कर्जदार हो चुका है। किसका? आईटी का। ठीक है? तो आईटी अब सबको अच्छा लगने लगेगा, आईटी बॉटम आउट हो रहा है, इस तरह से अपना-अपना सबका कहना है। कहीं न कहीं आईटी का पोजीशन निफ्टी 50 में भी बढ़ा है, इसका भी बेनिफिट है। हाँ, ये ज़रूर है कि निफ्टी नेक्स्ट 50 में आईटी का पोजीशन सेम ही रहा है, बल्कि थोड़ा-सा कम हुआ है, लेकिन निफ्टी 20 में आपको मतलब निफ्टी 50 में बढ़ता हुआ दिखा है, तो ये एक अच्छी बात है। आईटी काफ़ी गिरा हुआ है, मतलब 33-34% आईटी अभी गिरा हुआ है। वो अलग बात है कि हम लोगों ने बॉटम फिशिंग किया है और 2 दिन पहले की तो बात है, 31.5 समथिंग का मेरा बाइंग है और वहीं पर ही लो भी बना था। तो अभी 2 दिन पहले ही बना है लो, है ना? 31-25 का लो बना था मेरा, 31-58 समथिंग का बाइंग है। अब ये जो हो गया है ना, देखिएगा, समझिएगा, बात समझिएगा। आईटी स्विंग के लिए बदनाम है, तो आप बोलोगे हाँ, लेकिन आईटी में अभी जो लास्ट लॉट लगा है इसको प्रॉफिट में है, लेकिन बेचना नहीं है। बात समझ गए? प्रॉफिट में है लेकिन सेल नहीं करना है। तो आप बोलोगे क्यों? फिर नीचे गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा, गिर जाएगा। सर, जब आप किसी बड़े काम और उद्देश्य को लेके आगे बढ़ते हो तो कुछ ना कुछ तो आपको भी बलिदान देना ही पड़ेगा। तो मेरा है 31.56 का है, फिर है 34.5 का है और फिर 32.94 का है। देखिए मेरा ये लेवल का 31.56 का है, ठीक है, और इसका मैं सब कुछ जो है दे रखा हूँ। और फिर एक मेरा है, दूसरा है 32.94 का है, जिसमें मेरा 2 लॉट का एक साथ मर्ज है ना, 32.94। और फिर मेरा 34.05 का है। ये 2 लॉट के बराबर है और ये सब एक लॉट है, एक लॉट मतलब टोटल 4 लॉट लगा हुआ है। 32.94 पे मेरा 2 लॉट लगा हुआ है। ठीक है साहब, ये सारी जानकारियाँ, ये जितनी भी मैंने आपको बताया, इसका स्क्रीनशॉट आपको इस पे दिया हुआ है। ठीक है, किस पे दिया हुआ है? इस पे दिया हुआ है, स्विंग वाले पे। ठीक है, तो आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए स्विंग वाले। अब ड्यूरिंग मार्केट में बोलते हैं सर ज्वाइन नहीं हुआ। अब बताइए, आदमी मार्केट देखेगा कि वो बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। कईयों का क्या होता है कि बैंक से पैसा कट जाता है बाद में रिफंड भी हो जाता है, तो लोग मेरे को स्क्रीनशॉट दे देते हैं। तो भाई हम क्या करेंगे? हम तो फिर उसको बेचते हैं, उसको जब वो करवाते हैं तो पता चलता है कि सर ये तो पेमेंट कैंसिल हो गया। तो मतलब कई चीज़ होता है ना प्रोसेस, जिसका सही रहता है उसका तुरंत मिल जाता है। और फाइनेंस में ऐसा है ना कि कोई अपने आप को गलत नहीं बोलता है। आप समझ रहे हैं? हाँ, फाइनेंस एक ऐसा चीज़ है जहाँ कोई अपने आप को गलत नहीं मिलेगा, और जब पकड़ा जाइएगा ना तो उससे बड़ा इनोसेंट कोई नहीं रहेगा। क्या बोलेगा? हाँ सर, पता नहीं था, हमको जानकारी नहीं था। आपने सुना होगा जीरोधा और कामत डॉक्टर साहब का कहानी सुनिए रखे थे कि चला गया कहाँ कहाँ। तो यही है, मतलब क्लियरिटी होनी चाहिए। जिसको क्लियरिटी नहीं रहता बहुत खतरनाक हो जाता है, और जब उसको क्लियरिटी होता है तब फिर सबसे ज़्यादा इनोसेंट हो जाता है, बोलता है हमको तो पता ही नहीं था। तो इसलिए इन प्रक्रियाओं में ना कभी कल समय लग जाता है, इसीलिए टाइम से पहले अपना कर लीजिए, बाकी ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं और आईटी में देखते हैं। आईटी तो यहाँ पर ही मैंने ये आपको बता दिया कि भाई आईटी जो है काफ़ी गिरा हुआ है, सब कुछ है, ठीक है। और इसमें कोई एक ईटीएफ नहीं आता है, इसमें टोटल 10 ईटीएफ आता है ना। इंफोसिस, टीसीएस, एचसीएल, टेक महिंद्रा, विप्रो, सारे आते हैं। और अपना लेवल भी बता दिया, साथ में जो इसका एडीआर है, एडीआर में इंफोसिस जो है, एडीआर में जो इंफोसिस है वो आपको अच्छा, मतलब अच्छा चल रहा है ना। एडीआर में इंफोसिस जो है वो आपको अच्छा चल रहा है एडीआर में। तो जैसे 3.31 जो परसेंटेज है, और साथ में विप्रो में भी देखिए तो अच्छा एडीआर में तेजी है, और एचडीएफसी और आईसीआईसी में थोड़ा डाउन है। तो आप बोलोगे सर अभी तो अमेरिका बहुत उछल कूद रहा, बहुत करेगा, लड़ेगा, ये करेगा। अब देखो भाई, अमेरिका फंस चुका है, समझ गया, सीधी बात है। तो सर वो फंसा, उसका नुकसान, हम लोग का नुकसान नहीं होगा? भाई देखो, सब चीज़ में नुकसान होता है। आपको क्या लगता है, आप धंधा करने बैठे, आपने दुकान लगाया, और जितने शहर के मतलब मानव हैं वो आपके दुकान पे आ जाएंगे और आपसे सारा सामान खरीद लेंगे और आपको प्रॉफिट दे देंगे। आपको ऐसा लगता है क्या? ऐसा लगता है तो भ्रम में जिंदा है, भ्रम में जीवित है। ठीक है, हकीकत क्या होता है पता है नहीं, हो पता है तो सर एक बार आप करके देख लो, तब समझ में आ जाएगा कि धंधा इतना आसान भी नहीं होता है। ठीक है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो यहाँ पर ही आपको एडीआर अच्छा है, तो हम लोगों ने सही समय पर इस पर सही पोजीशन बन चुका है। अब हम यहाँ थोड़ा शांत रहने का प्रक्रिया, बोलते नहीं है, ट्रेडिंग नहीं करना भी एक ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग नहीं करना भी एक ट्रेडिंग है, और अपने आप को कंट्रोल रखना भी एक बहुत अच्छा आर्ट है, और बहुत अच्छा ट्रेडिंग एक्सरसाइज है, बहुत अच्छा
स्ट्रेटजी है अपने आप को शांत रहना, लेकिन आदमी अपने आप को शांत रख कहाँ पाता है। सबको तो देखिए ऐसा नहीं है कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं आज पैसा लगाएं कल मिल जाए, एक नॉर्मल रिटर्न का उम्मीद करते हैं, लेकिन उस उम्मीद में वेट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, 65, 51, 57, 73, ठीक है, कोई इसमें नहीं है, अच्छा मतलब है। और अभी देखिए 3 दिन पहले ही 31.90 का भी लो बनाया था। तो मेन क्या है कि उस उम्मीद में हम लोग वेट नहीं कर पाते हैं। तो आप बोलोगे सर गलती किसका है? गलती किसी का नहीं है। यहाँ सही गलत का तो कोई मतलब ही नहीं है। अगर सही होगा तो 2 पैसा आप बना लोगे, गलत होगा तो आप नहीं बना पाओगे, वेट कर जाओ, मतलब होल्डिंग में चला जाएगा। यहाँ सही गलत तो मतलब ही नहीं है, किसी को मेरे को सही या किसी को गलत नहीं ठहराना है, मेरे को तो परिस्थिति के बारे में बताना है कि बस इस समय अगर आप नहीं रहें साथ और हो गए बेचैन तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी आप छोड़ दोगे। ये चीज़ को ध्यान रखना था, इस समय बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और आपसे छूट जाएगा। जो मैंने लास्ट लॉट लगाया है मेरे को 6.27% का बेनिफिट हो रहा है। अब आप बोलोगे सर डिसिप्लिन से बुक कर लेना, हट बुक कर लेना, इस पे मैं ये प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा, इस पे मैं ये प्रॉफिट बुक करूँगा। और देख लेना साहब, ये हुंकार जो है ना आपको आने वाले समय में भी यही दिखेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ, अब इसमें क्या होगा, लोग कैसे कंफ्यूज होंगे, लोग ऐसे कंफ्यूज होंगे कि अच्छा तो सर फिर हम ऐसा करते हैं, जब इतना मिल ही जाएगा हम अपना पूरा पैसा इधर ही शिफ्ट कर देते हैं, है ना। कहे तो मान लीजिए आप सर 55% तक जाइएगा तो आप जानकार हैं, तो हम भी शिफ्ट कर दे रहे तो मेरा भी बन जाएगा, है ना। आपके साथ पहले भी बना है, अभी फिर बन जाएगा, लेकिन पहले बार जो बना था उसमें पोजीशन कम था, इस बार सर हम पोजीशन बढ़ा करके उस बेनिफिट को लेना चाहते हैं। तो सर यहाँ आपके मन में एक होता है कि लालच, लालच होना कोई ख़राब चीज़ थोड़ी है, लालच तो होना ही चाहिए, है ना। लालच होना कोई ख़राब चीज़ तो नहीं है, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मेरा वो कहना है। अति सर्वत वर्जते है, ज़्यादा होगा तो फिर खेला ख़राब हो जाएगा। ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब हिसाब से रहे, थोड़ा कम बेसी चलेगा, लेकिन ज़्यादा होने से वो चीज़ गलत हो जाएगा। तो अपना तो भाई साहब टाइम का कोई लिमिट नहीं है यहाँ पर ही, और मुझे भी पता है कि ये डायरेक्ट 55% तो नहीं देगा, ये बात तो नोट कर लीजिए। आपको क्या लगता है, हम बोल दिए दे देगा? अरे ऐसा रहता तो हम तो सभी जगह बोल देते कि भाई तुम दे दो, तुम दे दो, तुम दे दो। यहाँ पूरा आपका पेशेंस टेस्ट करेगा, जिसको बोलते नहीं है नानी का याद दिलाएगा। ऑलरेडी दिला रखा है, लेकिन हम लोगों ने साथ नहीं छोड़ा, बल्कि यहाँ अपना हार्वेस्टिंग करके अपना अपना लगा के आगे बढ़े हैं। तो यहाँ भाई साहब ये अप जाएगा फिर डाउन जाएगा, आपको इतना जल्दी तो नहीं देगा, समझ गए, टाइम वाइज देगा। अगर दे दिया पहले तो हम स्वागत करते हैं, हमको क्या कोनो दिक्कत है, दे दिया तो बहुत बढ़िया है, अपने को कोई प्रॉब्लम थोड़ी है सर दे दिया तो। बाकी हम टाइम वाइज करेक्शन के लिए तैयार है कि टाइम वाइज जो देगा तो उस हिसाब से हम करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को व्यू पसंद आया होगा और आप लोग भी टाइम वाइज करेक्शन से मतलब तैयार हैं और आराम से पूरा प्रॉफिट बनाएंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।